पाक ने यूएन में उड़ाया राम मंदिर का मुद्दा, कहा इसमें भारत की मुस्लिमों और इस्लामिक विरासतों को खतरा। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन में बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले पाकिस्तान ने भारत में राम मंदिर को भी वैश्विक मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। यूएन में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के हेडक्वार्टर में हुई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी OIC की मीटिंग में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के बनाए जाने की आलोचना की। पाक आर्मी चीफ बोले अफगानिस्तान ने कभी दोस्ती नहीं निभाई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि एक पाकिस्तानी की जिंदगी पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा कीमती है। दरअसल गुरुवार को फौज के चीफ ने पाकिस्तान के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात की। उन्होंने कहा, हमने अफगानिस्तान को 50 साल तक खाना दिया, लेकिन अगर बात हमारे बच्चों की होगी तो हम उन पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जुन ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी। कहा, भारत मालदीव में सदियों पुरानी दोस्ती, उम्मीद है यह और मजबूत होगी। मालदीव से जारी तनाव के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुन ने भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू के नाम अपने संदेश में मुइज्जुन ने लिखा, मैं भारत सरकार और वहां के नागरिकों को इस मौके पर शुभकामनाएं देता हूं। मुइज्जुन ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत और मालदीव के बीच सदियों से चला आ रहा दोस्ती आने वाले समय में और मजबूत होगी। मैं भविष्य में भारत सरकार और लोगों के लिए लगातार शांति और विकास की कामना की। नीतीश तेजस्वी 1.5 घंटे साथ रहे, बात नहीं की। भाजपा के साथ जाने पर सुशील मोदी बोले, जरूरत पड़ने पर दरवाजा खोल सकता है। बिहार में सियासी संकट बना हुआ है। राजनीति में परिवारवाद पर नीतीश कुमार के बयान के बाद से ही आरजेडी और जेडीयू में तख्ती बढ़ गई है। पटना के गांधी मैदान में शुक्रवार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में दूरी दिखी। इसमें सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी शामिल हुए। 1.5 घंटे साथ भी रहे, दोनों बिना आपस में बातचीत के निकल गए। 75वें गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री ने पहनी बांधनी पगड़ी। साल 2015 से लेकर अब तक पीएम मोदी की अलग अलग पगड़ी वाली 10 तस्वीरें। देश में शुक्रवार को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम मोदी रंग बिरंगी पगड़ी में नजर आए। वे हर बार गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर अलग अलग तरह की पगड़ियों में नजर आते हैं। जरांगी बोले, शिंदे सरकार मराठा आरक्षण पर फैसला ले। आरक्षण की मांग को लेकर मराठा नेता मनोज जरांगी ने शिंदे सरकार को मराठा आरक्षण के लिए शनिवार सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा, 11 बजे तक आरक्षण का अध्यादेश जारी करें, नहीं तो 12 बजे मुंबई के आजाद मैदान पहुंचकर आंदोलन शुरू कर देंगे। जरांगी का काफिला शुक्रवार सुबह नवी मुंबई के वाशी पहुंचा। यहां महाराष्ट्र सरकार के कुछ अफसरों ने जरांगी से मुलाकात की और सीएम एकनाथ शिंदे से फोन पर उनकी बातचीत कराई। यूपी, पंजाब, हरियाणा में कोल्ड वेव का अलर्ट। उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में आज कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कल यानी कि 25 जनवरी को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज भी यहाँ सर्दी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। उत्तर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ठंड उत्तर भारत के राज्यों की तरह ही बनी हुई है। राज्यों में कुल जिलों में लगभग तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जो सामान्य से 2 से 4 डिग्री कम है। छिंदवाड़ा में डंपर के नीचे आया मासूम, मौत। वीडियो हुआ वायरल। छिंदवाड़ा के रावणवाड़ा में डंपर के नीचे आने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपने नाना के साथ स्कूटी पर घर लौट रहा था। डंपर ड्राइवर के ओवरटेक करने से स्कूटी अनबैलेंस होकर गिर पड़ी। बच्चे के ऊपर से डंपर के पीछे टायर चढ़ गया। घटना गुरुवार शाम 4:15 की है। इसका वीडियो अब सामने आया है। साहित्य साधना के लिए भगवती लाल राजपुरोहित को पद्मश्री। मध्य प्रदेश के धार जिले के चंदोलिया में 2 नवंबर 1943 को जन्मे भगवती लाल राजपुरोहित का पालन पोषण पारंपरिक माहौल में हुआ। संस्कृत, हिंदी, प्राचीन इतिहास, लोक साहित्य के साथ साथ कविता, नाटक, उपन्यास सहित विभिन्न विधाओं में निरंतर रचनात्मक लेखन और शोध की से उनकी दिशा व्याप्त हो गई। केंद्र सरकार द्वारा उनकी साहित्य साधना के लिए उन्हें पद्मश्री देने का निर्णय किया है। इंदौर टीसीएस की महिला इंजीनियर ने भी तोड़ा दम। सुपर कॉरिडोर से टीसीएस कंपनी के चौराहा पर 5 दिन पहले हुए सड़क हादसे में घायल हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेघा मालविया की शुक्रवार को मौत हो गई। वह गंभीर हालत में थी। उसका एमआई अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस हादसे में उनके पिता सुनील की भी मौत हो चुकी है। उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था। दोनों उज्जैन के रहने वाले। मेघा टीसीएस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी।